हम घरों में रोटियां बनाते हैं, हम आटा गूंथते हैं। आटा हर इंसान अपने सुविधा के हिसाब से गूंथता है। आटा जब हम गूंथते हैं उसमें किचन के मसाले डालते हैं, नमक डालते हैं, मेथी के पत्ते डालते हैं, पालक के पत्ते डालते हैं, फिर उसमें पानी डालते हैं। अपने सुविधा के हिसाब से कुछ लोग आटे बहुत नरम गूंथते हैं, कुछ लोग आटे को बहुत सख्त गूंथते हैं। अगर किसी ने बहुत गीले करके आटे दिए हैं या बहुत हार्ड आटा दिया है तब आपसे रोटी बनता है? बिल्कुल नहीं। हम उस आटा को साइड कर देते हैं, हटा देते हैं, अपने सुविधा के हिसाब से फ्रेश आटा गूंथते हैं जो ना बहुत नरम होती है ना जो बहुत सख्त होती है, हार्ड होती है। एक बैलेंस आटा होती है, उससे हम रोटी बनाते हैं। फुली फुली अच्छी सी नरम नरम हमारी रोटियां बनती हैं। ये तो ही हमारी रोटी की बात जो हम बैलेंस आटा से बनाते हैं। हम अपने माइंड को कैसे बैलेंस करते हैं, कभी हम इस बारे में सोचते हैं? हम अपने माइंड का कंट्रोल दूसरे के हाथों में दे देते हैं। अगर हम अपने माइंड को कंट्रोल करना, बैलेंस करना खुद सीख लें तो कभी भी हम दूसरे की बातों के प्रभाव में नहीं आएंगे। दूसरे आते हैं, हमारे बारे में बहुत सी बातें करते हैं, फीडबैक देते हैं, उनकी बातों का हम पे प्रभाव पड़ता है, हम क्रोध में आ जाते हैं, हम माइंड पे कंट्रोल खो देते हैं, हम दुखी हो जाते हैं। ये क्या बताता है? ये बताता है कि हमारा अपने माइंड पे कंट्रोल नहीं है, इसलिए दूसरे हमारे मन के अंदर घुसे जा रहे हैं, हमारे मन को कंट्रोल कर रहे हैं, हमारे मन को दुखी कर रहे हैं। घरों में कोई आता है, कोई भी गेस्ट आता है, मेहमान आता है तो हम क्या करते हैं कि जूते चप्पल कृपया कर पे भाई साहब बाहर खोल दीजिए, मैडम जी बाहर खोल दीजिए। ये क्या बताता है कि घर के अंदर हमारे यहाँ जूते चप्पल से गंदगी ना आए, तो हम उनके जूते चप्पल को बाहर खुलवा देते हैं। लेकिन क्या हम कभी दूसरे को बोलते हैं कि बेकार की बातें मत कीजिए, इससे मेरा माइंड डैमेज हो रहा है, मेरे माइंड में गलत बातें आ रही हैं, निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं? कभी हम इस चीज़ों पे सख्ती करते हैं? हम कभी नहीं करते हैं। हम दूसरे के फ्लो में मूव करने लगते हैं, दूसरे क्या बोलते हैं हम उस चीज़ को यकीन में बदल लेते हैं, क्योंकि हमारा माइंड कहने लगता है कि हाँ शायद ये जो बोल रहे हैं ये सही ही बोल रहे हैं। क्योंकि हम अपने आप के प्रति तो कभी सजग रहते ही नहीं हैं, अपने अंदर तो कभी झांक के देखते ही नहीं है कि दूसरे जो बोल रहे हैं वो कितना सही बोल रहे हैं या कितना वो मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं। हम अपने मोबाइल को पासवर्ड से सेव करके रखते हैं। जब हमारा पासवर्ड डालते हैं तभी हमारा मोबाइल खुलता है। मोबाइल को हम अपने कंट्रोल में रखते हैं, लेकिन माइंड को हम खुली छोड़ देते हैं। दूसरे अनचाहे ढंग से हमारे माइंड में प्रवेश करते हैं, हमारे माइंड को कंट्रोल करते हैं। हम काम करते रहते हैं लेकिन हमारा माइंड दूसरे के थॉट्स में रहता है, दूसरों ने ऐसी बातें हमारे बारे में क्यों कही। हम ये भूल जाते हैं कि जो आदमी आपके बारे में फीडबैक दे रहा है, तर्क दे रहा है, लॉजिक दे रहा है, वो अपने स्टैंडर्ड, अपने मानसिकता के हिसाब से दे रहा है। हम इन बातों पे कभी भी गौर नहीं करते हैं। हम बस दूसरे की बातों के सत्य मान के विश्वास कर लेते हैं और उसके प्रमाण को, सत्यता को प्रभावित करने के लिए हम मान लेते हैं कि हाँ आपने जो बोला बिल्कुल सही बोला, इसलिए हम हमेशा दुखी रहते हैं। 24/7 365 डेज हम निगेटिव थॉट्स के प्रभाव में आ जाते हैं। इसलिए सबसे पहले अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखो। अपने माइंड को पासवर्ड डाल के रखो कि आपके माइंड में सिर्फ और सिर्फ आप ही प्रवेश करोगे, दूसरा कोई प्रवेश नहीं करेगा। वायु प्रदूषण हो रहा, वायु प्रदूषण से बचने के लिए हम बहुत सारे उपाय करते हैं। घरों में लोग आजकल एयर प्यूरीफायर लगाते हैं, घर के अंदर हम बंद रख के काम करते हैं, पार्कों में नहीं जाते हैं, ओपन स्पेस में नहीं जाते हैं। ये सारी चीज़ें हम अपने आप को वायु प्रदूषण से बचाने के लिए करते हैं। और माइंड को प्रदूषित होने से बचाने के लिए हम क्या उपाय करते हैं? कभी हम इस बारे में सोचते हैं कि माइंड को पॉल्यूट होने से कैसे बचाया जाए? अगर आपने अपने माइंड को इनकैप्सुलेट करना सीख लिया, माइंड को स्ट्रॉन्ग करना सीख लिया, तो कभी भी कोई भी आदमी आपके माइंड में अनचाहे ढंग से प्रवेश करके आपके मन को कभी दुखी नहीं करेगा। और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है, वो है अध्यात्म, वो है स्पिरिचुअलिज्म। जब आप अपने अंतर मन को स्ट्रॉन्ग करना शुरू करते हो, अंतर मन को इनकैप्सुलेट करना शुरू करते हो, अंतर मन में सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले की बोली हुई बातों को ही जमा करना शुरू करते हो, तो कोई भी थर्ड पार्टी आपके दिमाग के अंदर घुस नहीं सकता है। तब लोग आपको प्रभावित नहीं करेंगे, आप लोगों के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ोगे, लोगों को आप इन्फ्लुएंस करोगे। इसलिए हमेशा अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करो, माइंड को ऊपर वाले की शक्ति की तरफ लेके जाओ, अपने अंतर मन को जागृत करो। हम बाहर में सब कुछ करते हैं, एक्सटर्नली हम पॉल्यूशन से बचते हैं, एक्सटर्नली हम मोबाइल को सेव करते हैं, लैपटॉप को सेव करते हैं, एंटीवायरस लगाते हैं, लेकिन माइंड को हम खुला छोड़ देते हैं। इसलिए हमेशा हम दुखी रहते हैं, क्योंकि 24/7 हमारे पास मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं, हम सोसाइटी में रहते हैं, फ्रेंड्स में रहते हैं, फैमिली में रहते हैं, क्लोज सर्किट ऑफ रिलेशनशिप में रहते हैं। ये सारे लोग आते हैं, अपने अपने ढंग से जीवन को व्याख्यान करते हैं, अपने अपने ढंग से लाइफ के बारे में XYZ बातें करते हैं, और हम इन सब बातों को सुन सुन के बोझिल होते जाते हैं, अपने मन को दुखी करते जाते हैं। इसलिए अपने मन को हमेशा नीट और क्लीन करो, सारी प्रदूषण की समस्याएं अपने आप साफ हो जाएंगी।